शासनपति प्रभु महावीर स्वामी को हम वंदन करते हैं। गुरु भगवंतों को तिकोते के पाठ से वंदन करते हैं। श्रद्धावान भाई बहनों, आपके अंदर विराजित आत्मा को माजलगांव से सुभाष कोठारी का सादर प्रणाम, सादर जय जय। ये अंतगढ़ सूत्र पर मेरा 46 वीडियो है, 46वां वीडियो है। कल हमने देखा था कि सोमा एक गेंद के साथ खेलने के लिए घर से निकली। सोमा घर से निकलते समय एक आधी गुड़िया लेके निकलना कोई स्त्री का जो खेल होता है वो लेके निकलना चाहिए। गेंद ये पुरुषों का खिलौना है। फिर सोमा ने गेंद लेके खेलने के लिए कैसे आई? और दूसरी बात, उन्होंने गेंद कौन सा था? रबर का था क्या? सोने का गेंद। फिर गेंद भी लेने का है तो सादा लेना ना, सोने का गेंद क्यों लिया? गुरु भगवंत हमारे को ये दर्शाते हैं कि सोमिल ब्राह्मण सिर्फ ज्ञान से ही श्रेष्ठ ज्येष्ठ नहीं था, वो आर्थिक संपन्न था। जिसके घर में खिलौने अगर सोने के होंगे तो वो कितना बड़ा आदमी होगा, कितने पैसे वाला होगा। फिर वो सोमा अपने बच्ची को खेलने के लिए सोने की चीज़ें देता है, सोने की खिलौने देता है, तो इससे हम ये ध्यान में ले सकते हैं कि वो बहुत ही संपन्न था। और दूसरी बात, गेंद इसलिए है, ये प्रभु ने, भगवंतों ने यहाँ हमें समझाया है इस गेंद के माध्यम से। गेंद ये ऐसा खिलौना है जो एक बार गुम हो गया ना, उसको ढूंढने की कोशिश नहीं करते। जैसे एक आधी गुड़िया अगर गुम हो गई तो हम इधर उधर ढूंढते हैं, लेकिन जब गेंद घूमता है, वो मिलता नहीं है, उस समय हम उसको ढूंढने की कोशिश छोड़ देते हैं। और जैसे ही हम घर पर जाते हैं, हम माता से कहते हैं कि मेरा गुड़िया गुम हो गई, तो माता कहती है कि वो देख, इधर उधर कोई गिरे वाली होंगी, उसे ढूंढ। लेकिन जब हम माता से कहते हैं कि मेरा गेंद गुम हो गया है, तब माता कहती है कि जाने दे, वो गुम हो गया ना, मैं तेरे को दूसरा गेंद देती है। ऐसा क्यों बोलती है माता? क्योंकि माता को पता है कि गेंद एक बार गुम हो गया तो वो मिलना बहुत मुश्किल है, उसको ढूंढना मुश्किल होता है। और कोई भी, हम भी जब बच्चे से कोई गेंद घूम जाता है तब उस समय हम उसे कहते हैं जाने दे, वो गुम हो गया ना, जाने दे, मैं तेरे को दूसरा ला के दूंगा। क्योंकि गेंद ऐसी चीज़ है, वो आसानी से मिलने वाली चीज़ नहीं होती है। इसका मतलब गुरु भगवंतों को ये समझाना है इस माध्यम से, इस उदाहरण से, कि सोमिल ब्राह्मण सिर्फ रुद्धि संपन्न नहीं था, साथ में अगर उसके पास ऐसा 10-20 हज़ार का अगर कोई संकट भी आया, गुम भी हो गए, तो उसके तरफ वो ध्यान देने वाला नहीं था। जिसका सोने का गेंद भी गुम हो गया तो भी उसकी चिंता नहीं करता है। इसका मतलब वो अपने परिग्रह से या संपत्ति से पूर्ण विकसित था, पूर्ण समाधानी था। उसको हानि भी आ गई तो उस पर वो विचलित होने वाला नहीं था। और ऐसा जीव जब विचलित नहीं होता है प्रॉपर्टी से, संपत्ति से, जाने से, अचानक जाने से, उसका मन बहुत जल्दी तीव्र गति से आध्यात्म की ओर लगता है। ऐसे ही वो सोमा वो गेंद के साथ खेलती है। इधर कृष्ण भगवान अपने छोटे भाई को, गज सुकमाल को लेके
कहाँ पर आ रहे थे? वो आ रहे थे अपने आराध्य दैवत भगवान अरिष्टनेमि के दर्शन के लिए। और जैसे ही वो दर्शन के लिए जा रहे थे, उस समय जाते समय रास्ते के अंदर उन्होंने क्या देखा कि एक लड़की सोने के गेंद के साथ खेल रही है, दिखने में भी रूप संपन्न है। तो फिर कृष्ण भगवान ने उस लड़की को देखकर अपने सेवकों को क्या कहा कि भैया तुम जाओ और उस लड़की के माता पिता से मिलो और उनसे कहो कि मैं इसको अपने भाई के लिए मैं इसको स्वीकृति मांगता हूँ, अपने भाई के लिए मैं इस बच्ची की मांग करता हूँ, ऐसा उसके माता पिता को जाके सूचित करो। अब मेरे को ये बोलो, कृष्ण ने उस लड़की में क्या देखा? आप कहेंगे कि वो गेंद के साथ खेलती है, सोने के गेंद के साथ खेलती है, इसका मतलब वो पैसे वाली है। तो पैसा कृष्ण के पास कम था क्या? कृष्ण के पास सोना नाना नहीं था क्या? जिसकी नगरी ही सोने की है, उसको वो गेंद क्या मायना रखता है? उसका रूप अच्छा है। फिर उसने क्या देखा है? हम जब लड़की देखने को जाते हैं तो 10 बार देखने की कोशिश करते हैं। कृष्ण ने चलते चलते देख लिया और देखते के साथ उन्होंने उस लड़की की मांग की। उन्होंने उस लड़की के अंदर क्या देखा? उन्होंने उस लड़की के अंदर ये देखा कि जो बच्ची अपने खिलौने के अंदर गेंद के साथ खेलती है, इसका मतलब ये बच्ची भविष्य के अंदर पैसे की या कोई धन संपदा की लालची नहीं बनेगी। गेंद ऐसी चीज है, हमेशा घूमने का डर उसको अधिक रहता है, ऐसे के साथ ये खेलती है। इसका मतलब इसके हाथों से अभी तक के कई गेंद गुम हो गए होंगे, तो भी वो चिंता नहीं करती है। तो ऐसी बच्ची जब मेरे घर में आएगी, मेरे परिवार के अंदर आएगी, तो ये संपत्ति के लिए, प्रॉपर्टी के लिए ये कलह निर्माण नहीं करेगी। साथ में ये दासी के साथ खेल रही है, इसका मतलब हमारे घर के जो नौकर चाकर है उनके साथ घुल मिल के रहेगी, उनके साथ खेलेगी। ये कभी ये नहीं सोचेगी कि मैं इनके साथ इतने कीमती खिलौने के साथ कैसा खेलूंगी, लेकिन ये मन उसके अंदर, ये भावना उसके अंदर नहीं है। ये कृष्ण ने देखा। और कृष्ण ने देखा कि जब प्रॉपर्टी का या संपत्ति का मोह किसी के अंदर नहीं होगा, वो जीव अपने ध्यान साधना में, अपने प्रभु भक्ति में जल्दी तुरंत एकाग्र होता है। साथ में वो एकाग्र अकेला होता है क्या? वो अकेला नहीं होता, वो अपने पूरे परिवार को साथ में लेके चलता है। क्योंकि कभी भी कोई घर में अगर पैसे के लिए कलह हुआ तो ऐसा जीव जब वहाँ जाता है, उस समय उनसे कहता है कि तुम पैसे के लिए क्यों झगड़ रहे हो, ये अच्छी बात नहीं है। क्योंकि उसको प्रति संपत्ति के प्रति, सोना नाना के प्रति उसका मोह बिल्कुल हट गया है। वो देखती है लेकिन वो कितना कीमती है इसकी तरफ ध्यान नहीं देखती है, लेकिन वो खेलती काय के लिए? अपना मनोरंजन के लिए, टाइम पास के लिए। लेकिन ऐसा ये नहीं सोचती कि मेरे साथ जो खेलने वाला है वो साधारण जीव है, ये नहीं सोचती। वैसा ही ऐसा जीव जब घर में आता है तब कम से कम 90% कलह ऑटोमेटिक दूर कर देता है, क्योंकि उसकी बातों में ही कहीं पर भी मोह नहीं रहता है, कहीं पर भी तृष्णा नहीं रहती है। जब तृष्णा रहित होता है, मोह रहित होता है,
तब उसकी वाणी मधुर वाणी होती है। वो किसी को समझाने के लिए कटु शब्द का उपयोग नहीं करती है, क्योंकि कटु शब्द कब आएंगे? जब हमारा मन कठोर होगा। और मन कठोर कैसे होता है? जब हमारा मोह यानी हमारे प्रॉपर्टी के प्रति, हमारे संपत्ति के प्रति तीव्र मोह होता है, उस समय हमारा मन कठोर होता है। उससे मन जब हट जाता है तब हमारा मन कोमल बन जाता है, हमारी वाणी कोमल बन जाती है। इस तरह का जीव अगर मेरे घर में आया तो निश्चित ही मेरे घर की प्रगति होगी। इस तरह के भाव रखे हैं। यहाँ पर हम रुकते हैं समय को देखते हुए। मेरे ओर से कुछ गलत आया हो तो आप क्षमा करेंगे। सही लगा होगा तो मेरे वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। इसी आशा के साथ ओम शांति।